क्या आपकी भी सुबह ऐसी होती है जहां आप थके हुए हो या नींद में रहते हैं और बार बार अपना अलार्म स्नूज़ करते रहते हैं, और जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ऑफिस में लॉग इन करने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा और शायद कभी कभी स्किप भी कर देते होंगे। यह आपके दिन की शुरुआत ही है और आप पहले से ही थके हुए और सुस्ती महसूस करते हैं, लेकिन आप फिर भी सामने वाले को गुड मॉर्निंग ज़रूर कहते हैं। Isn't it interesting कि यदि आपकी सुबह अच्छी ना होने के बावजूद भी आप गुड मॉर्निंग कहते हैं। आप और मैं दोनों इस बात से सहमत हो सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्च के मुताबिक भी आपका मॉर्निंग मूड आपके पूरे दिन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। तो आइए जानें कि कैसे आप अपने मॉर्निंग्स को गुड बना सकते हैं। आपने लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि यदि आप जल्दी उठते हैं या उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। और मैं जानता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ों को करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। लेकिन क्यों? और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपने बॉडी की नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में एक इंटरनल क्लॉक है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। आप उसको और पढ़ सकते हैं। या हार्ट रेट से लेकर शरीर टेम्परेचर तक सब कुछ नियंत्रित करता है। यह आपके एनर्जी, थॉट्स, अलर्टनेस और मूड को भी बहुत प्रभावित करता है। ये डेली रिदम आपको स्थिर मूड रखने में और अच्छे स्वास्थ्य में रहने में बहुत मदद करता है। सो जब सूरज उगता है तो आपका शरीर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और यह हार्मोन आपको ऊर्जा देता है जिससे आप दिन भर में एक्टिव रहते हैं और सतर्क रहते हैं। और उसी तरह जब सूरज डूबता है तो आपका शरीर मेलाटोनिन बॉडी में प्रोड्यूस करता है। सो ये वो हार्मोन है जो आपको नींद लाता है। और जब आपका शरीर मेलाटोनिन को रिलीज कर रहा है और यदि आप उस समय कंप्यूटर या फ़ोन को देखते रहेंगे या कैफीन लेंगे और हाई अलर्टनेस वाले जैसे काम को यदि आप कर रहे हैं तो ये आपके शरीर की इंटरनल क्लॉक के जो रिदम को है वो बाधित कर रहा है। इसलिए आपको सोने में बहुत परेशानी हो सकती है और जब आप उठते हैं तो आपको थका हुआ महसूस होता होगा और सुस्ती भी लगती है। इसलिए दोस्तों अपने शरीर के इंटरनल क्लॉक की बात को ज़रूर सुनिए। दूसरी बात, सोने से पहले ही इस बात को एक प्लान बना लें और उसकी तैयारी भी कर लें कि सुबह उठते ही आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आप बुक रीडिंग करना चाहते होंगे या फिर टहलना या मेडिटेशन या एक्सरसाइज आदि जैसे कई काम हो सकते हैं। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको सोचने और डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपका जो मॉर्निंग रूटीन है बहुत ही आसान तरीके से पूरा होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। मेरी 10 महीने की एक बेटी है और जब वह सुबह उठती है तो मुझे देखकर एक बड़ी मुस्कान देती है। इससे मेरा पूरा मूड अपने आप खुश हो जाता है और मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। ये एक साधारण सी बात है, बस एक स्माइल। आप भी जब उठते हैं तो सामने वाले को गुड मॉर्निंग एक स्माइल के साथ कहें, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स को। कई बार हम उससे बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन वो आपके फैमिली मेम्बर के साथ साथ आपका भी मूड बहुत ही अच्छा कर देगा। दोस्तों याद रखें कि हर सुबह कुछ नए की शुरुआत होती है, नए दिन की, नए चॉइसेस की, नए कामों की। यदि आप किसी भी बुरे दौर से होकर गुजर रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन हमेशा के लिए वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और आप दूसरों के मॉर्निंग्स को भी अच्छा बना सकते हैं।